हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, उस टाइम मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो गवर्नर जनरल था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक, इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछेगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक, भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का स्थापना किया गया। मुसलमान के लिए पहला सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत की गई। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे बनाए गए जहां केवल मुस्लिम को ही मत देने का अधिकार था। ठीक है, कुछ जगह में ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया जहां केवल मुस्लिम को ही मत देने का अधिकार था। इस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक वैधानिक की शुरुआत कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत में क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक की वैधानिक शुरुआत भी कहा जाता है। के.एफ. मुंशी ने इस अधिनियम के बारे में कहा, इसने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। जो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम था, उसके बारे में के.एम. मुंशी ने कहा था कि इस अधिनियम के बारे में यह कहा था कि इसने भारत में उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये किसने कहा था, के.एम. मुंशी ने। मिंटो को भारत में सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक का जनक किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। उस टाइम भारत का सचिव था मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड क्या था, गवर्नर जनरल था। ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, उस टाइम 1919 का भारत शासन अधिनियम के समय मॉन्टेग्यू था भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड था गवर्नर जनरल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। जो भारत परिषद अधिनियम है 1919 का, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही इस अधिनियम का निर्माण हुआ है। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड में एक रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर ही इस अधिनियम का निर्माण हुआ है। इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना उद्देश्य बतलाया गया था। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना दिया गया था जिसमें जो भारत में कैसा शासन होना चाहिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना का उद्देश्य बताया गया था। ठीक है, उत्तरदायी शासन। ठीक, पहली बार केंद्र और राज्य के बीच कार्यों का विषय में बंटवारा किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों और विषयों का बंटवारा किस अधिनियम से किया गया था, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, पहली बार प्रांत में दैत्य शासन, दोहरा शासन की स्थापना किया गया। तो प्रांतों में दैत्य शासन पहली बार कब लगा था, प्रांतों में दैत्य शासन, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक, इस तहत गवर्नर ने अपने कार्य को दो भागों में विभाजित किया। जिन कार्यों को गवर्नर अपने पास रखा उसे आरक्षित विषय, तथा जिन कार्यों को जनप्रतिनिधियों को दिया उन्हें हस्तांतरित विषय का। जो प्रांतों में दैत्य शासन लगाया, उसके तहत जो गवर्नर के पास अपना जो काम गवर्नर अपने पास रखा उसको कहा जाता है आरक्षित विषय, और जो जनप्रतिनिधित्व को दिया, जो काम जनप्रतिनिधित्व को दिया, उसको क्या बोलते हैं, हस्तांतरित विषय कहा जाता है। इस प्रकार ये गवर्नर का कार्य दो भागों में बांट गया। ठीक,
पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रावधान किया गया। जो 1919 का मांटेंग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम, इसमें पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। ठीक, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1919 का मांटेंग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम। ठीक है, और ये पूछता है प्रांत में देश शासन, ठीक है, दोहरा शासन, ये भी देखना। और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भी पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद इसको मांटेंग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, ये तो ठीक। ठीक, 1923 ईस्वी में लोक सेवा में सुधार हेतु ली आयोग का गठन किया गया। 1923 ईस्वी में किया गया, प्रस्ताव किया गया था 1919 का मांटेंग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का। लेकिन क्या हुआ, लोक सेवा आयोग में सुधार हेतु, उसमें सुधार करने के लिए एक ली आयोग बनाया गया। कौन सा? ली आयोग। इस ली आयोग ने लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया। ठीक है, जो ली आयोग है उसने लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया। ठीक, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1926 को। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया? 1 अक्टूबर 1926। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग, और ली आयोग का स्थापना 1923 में किया गया था। ओके, सौर रॉस वार्कर इस आयोग का अध्यक्ष थे। कौन? पहला अध्यक्ष पूछेगा तो सौर रॉस वार्कर। ओके, इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब इसके अंतर्गत सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई को भी शामिल किया गया। ठीक है, जो 1909 का मार्ले मिल्टो एक्ट था उसमें ओनली मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रणाली शुरू किया था। लेकिन जो 1919 का एक्ट है इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था उसका विस्तार किया गया और सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन और भारतीय ईसाई को भी शामिल किया गया। देशी रियासतों की संख्याओं पर विचार करने हेतु नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ द प्रिंसेप की स्थापना की गई। ठीक है, जो देशी रियासत उस टाइम थी उसकी समस्याओं को विचार करने के लिए एक समिति बनाया गया था जिसका नाम था नरेंद्र मंडल चैम्बर्स ऑफ द प्रिंसेप की स्थापना की। ठीक है, इस अधिनियम की समीक्षा करने हेतु 10 वर्ष बाद इस आयोग का गठन किया गया। ठीक, 1 अप्रैल 1921 में यह अधिनियम लागू हुआ। जो मांटेंग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1921 को। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण इसे स्वायत्त आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, जो 1919 का अधिनियम था इसका समीक्षा करने के लिए सर जॉन साइमन, कौन, क्या नाम था उसका? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बैठा गया जिसको साइमन कमीशन कहते हैं या स्वायत्त आयोग भी कहते हैं। ठीक, 1927 में इसको गठन किया गया और इसको क्या बोलते हैं? इसमें 7 सदस्य था और ये सातों के सातों सदस्य अंग्रेज था। ठीक है, इसीलिए इसको स्वायत्त आयोग भी कहा जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम कहा जाता है। ठीक, 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया। ठीक है, जिसका नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियल स्टेट की मांग की गई थी, अधिराज्य। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट में किसका मांग किया था? तो डोमिनियल स्टेट। नेहरू रिपोर्ट में किसका मांग किया था? डोमिनियल स्टेट की मांग की थी। ठीक, और सभी को मौलिक अधिकार भी मिले, इसका भी मांग किसके द्वारा किया गया था? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ठीक, तो साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। भारत कब आया था? तो 1928 में। इसमें 7 सदस्य था। ठीक है, और सातों के सातों अंग्रेज था, इसीलिए इसको स्वायत्त
आयोग भी कहा जाता था। ठीक है, ये 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, उसका समीक्षा करने के लिए यह बनाया गया था। ठीक है, देशी रियाक्षों की समस्याओं को जानने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर्स ऑफ फ्रेंडशिप की स्थापना की गई थी। ठीक, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसको विस्तार करके अब सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन और भारतीय ईसाई को भी दिया गया था। ठीक है, 1923 ईस्वी में लोक सेवा का सुधार हेतु एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था ली आयोग, और ली आयोग जो है इसकी सुझाव पर ही 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष था सौर रॉसवारकर। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक, 1929 में 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट पढ़े मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके 1 साल बाद 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस द्वारा कौन अधिवेशन हुआ? और लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किया था। ठीक, इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, एक तो हुआ पूर्ण स्वराज, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा। इसी कारण 26 जनवरी 1930 को लास्ट संडे ऑफ जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ओके, तो ये हम लोग पढ़े 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पूरा विस्तार से। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1930 इसका कारण क्या था? जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसका कारण क्या क्या था वो पहले जानेंगे। ठीक, 1930, 1931 और 1932 में भारत की समस्या पर विचार करने हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। ठीक, 1930 में, 1931 और 1932 में जो भारतीय की समस्या पर विचार करने हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ठीक है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने क्या किया? बहिष्कार किया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, कौन सा हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को शामिल करने के मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ, फलस्वरूप सम्मेलन असफल हुआ। ठीक है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसमें दलितों को शामिल करने के लिए इस मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर में कुछ विवाद हो गया। ठीक है, इसी कारण ये सम्मेलन क्या हुआ? असफल हुआ। डॉक्टर अंबेडकर उन भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी फैक्ट याद रखना। ठीक, 1932 में सांप्रदायिक पंचांठ की घोषणा किया गया। ठीक है, 1932 में सांप्रदायिक पंचांठ की घोषणा किया गया। ठीक, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक, जिसके द्वारा दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, इसके द्वारा के पूना पैक्ट के द्वारा क्या किया गया कि दलितों को आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, जो आरक्षण का सीट है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, दलितों को भी शामिल किया गया। ठीक, विरोध में गांधी जी ने मुंबई में यरवदा जेल में आमरण अनशन करते हैं। ठीक है, जो यरवदा जेल है वहाँ आमरण अनशन करते हैं कौन? गांधी जी। ठीक, ये हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसका कारण क्या था? तो 1930, 31 और 32 में जो
भारतीय समीक्षा के लिए 3 गवर्नमेंट सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन में भारत जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने इनकार कर दिया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके कारण कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी के भाग लेने, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में गांधी जी और अंबेडकर के बीच कुछ विवाद के फलस्वरूप असफल रहा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर उन भारतीयों में शामिल थे जो तीनों गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की हुई। 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, जिसके द्वारा दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक, दलितों को भी शामिल किया गया। ठीक, उसमें इस कारण जो यरवदा जेल है वहाँ गांधी जी अनशन कर रहे थे। उसके बाद कौन सा पूना पैक्ट हुआ, किसके बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच। 1935 के भारत शासन अधिनियम लाने का क्या कारण था, वो हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि 1935 का अधिनियम में क्या क्या किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट, इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार कर लिया गया। जो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसको ही स्वीकार किया गया। किसमें, 1935 का भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, अर्थात इस अधिनियम में अभी भी उत्तरदायी शासन का ही उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, 1919 का अधिनियम में उत्तरदायित्व शासन का उल्लेख था और इसमें भी उसी का उल्लेख है। ठीक, इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत सभी देशी रियासतों को भी विलय का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत सभी देशी रियासतों को विलय करने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, देशी रियासतों द्वारा विरोध किए जाने के कारण यह संघ स्थापित नहीं हो पाया। इसने प्रस्ताव दिया था कि देशी रियासत को कि तुम लोग विलय हो जाओ, लेकिन देशी रियासत उसका विरोध करने लगा, जिस कारण ये जो अखिल भारतीय संघ है स्थापित नहीं हो पाया। ठीक है, भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में इससे पहले महत्वपूर्ण कदम कहा जाता है। जो भारतीय राजनीतिक एकीकरण की दिशा में इससे पहले महत्वपूर्ण कदम कहा जाता है, किसको, अखिल भारतीय संघ बनाने स्थापना करने का प्रावधान का। ठीक है, इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था, जिन्हें वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। ठीक है, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, उसमें किसका उल्लेख था, निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था, निर्देशों के उपकरण का, जिसको वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, DPSP। ठीक, इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान। ठीक, इसके द्वारा क्या किया गया, जो संघ में है वहाँ संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्र स्तर पर कौन सा, संघीय लोक सेवा आयोग, और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की घोषणा किया गया। ठीक, इसके द्वारा केंद्र राज्यों के बीच स्पष्ट बंटवारा किया गया, जिसके तहत 3 सूची बनाई गई, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में उस टाइम 59 विषय था, राज्य सूची में 54 विषय था और संवर्ती सूची में 36 विषय था उस टाइम। ठीक है, उस टाइम जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें संघ सूची में 59 विषय था, राज्य सूची में 54 विषय था और संवर्ती सूची में 36 विषय था। ठीक, अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल की थी। जो अपशिष्ट विषय आता है अभी उसके पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया। जो 1919 में प्रांतों में दोहरे शासन लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया है, तो तक केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो केंद्र में देश शासन किस अधिनियम द्वारा लगाया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, प्रांतों में दोहरे शासन बोलेगा तो 1919 का भारत, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा लगाया गया था। ठीक, गवर्नर जनरल के सभी कार्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित उसको बोलते हैं जो वो अपने पास रखता है, और हस्तांतरित उसको बोलते हैं जो अपने प्रतिनिधित्व को दे देता है। ठीक,
एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ठीक है। एक जो है संघीय न्यायालय मतलब फेडरेशन कोड की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये क्या था? फेडरेशन कोड, एक संघीय न्यायालय, ठीक है। इस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। जो ये फेडरल कोर्ट है, इसके निर्णय से जो प्रिवी काउंसिल है लंदन में, वहाँ अपील की जा सकती है। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुआ। मॉरिस गोवेयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1937 में, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश बना हुआ मॉरिस गोवेयर था, ठीक। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग किए गए तथा सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया। 1935 का अधिनियम से ही बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया, ठीक। और सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया, ठीक। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। पहली बार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार दिया गया, ठीक। राज्यों में द्विसत्तात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। राज्य में कैसे? द्विसत्तात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। 11 में से 6 प्रांत में 2 सदन बनाए गए। 11 में से कितना? 6 प्रांत में। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। 321 अनुच्छेद, 200 अनुसूची एवं 14 भाग, ठीक। इसमें कितना अनुसूची था? 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूची था और 14 भाग था, ठीक। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। कौन? 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक। ये 321 अनुच्छेद था, इसमें 10 अनुसूची था और 14 भाग थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने क्या क्या कहा था? तो यह दस्ता का अधिकार पत्र है। ये क्या है? गुलामी के दस्ता का अधिकार पत्र है, ठीक। दस्ता का अधिकार मतलब होता है गुलामी का अधिकार पत्र है, ठीक है। इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए, इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक लगे होते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, यह मुस्लिम लीग का था। पूर्णतः सड़ा गला एवं अस्वीकृत योग है। ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था यह गुलामी का अधिकार पत्र है। पहला ये कहा था। दूसरा कहा था इंजन रहित गाड़ी है, इसके अनेक ब्रेक लगे होते हैं, ठीक है। तीसरा कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग का जो था, पूर्णतः सड़ा गला और अस्वीकृत योग है, ठीक। ए.बी. कामत ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसने कहा था इस अधिनियम से भारतीय ने अनुभव किया है कि उन्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन इसी अधिनियम से इंग्लैंड वासियों ने यह महसूस किया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। ए.बी. कामत ने एक पुस्तक लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें यह कहा था कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में कि इस अधिनियम से भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उन्हें सब कुछ मिल गया, लेकिन इस अधिनियम से इंग्लैंड वासियों ने यह महसूस किया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ठीक। ये हुआ तुम्हारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक। इसका कारण क्या था? तो अगस्त 1940 में 8 अगस्त प्रस्ताव, इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीय के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक। अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया कि पहली बार भारतीय के लिए संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन भारतीयों ने अस्वीकार नहीं किया, ठीक।
मार्च 1942 में सर स्टेफन क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के लिए एक संविधान सभा गठन करने का प्रस्तावित किया गया। मार्च 1942 में सर स्टीफन क्रिप्स द्वारा इसकी अध्यक्षता में एक क्रिप्स मिशन आया था। इसने प्रस्ताव रखा कि युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा, उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया तथा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव की तुलना दिवालिया बैंक के पूर्व तिथि का चेक से कहा। ठीक है, गांधी ने क्या कहा कि ये दिवालिया बैंक है जिसका पूर्व तिथि के चेक के साथ की किसका क्रिप्स मिशन की तुलना। ठीक, उसके बाद मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत है। सर पैथिंग लॉरेंस इसका अध्यक्षता था। एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स इसके 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना था। ठीक, यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। जो भारत शासन अधिनियम 1947 है, यह अंतिम कानून था, भारत के लिए बनाया गया। ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक, जो 1947 का अधिनियम था उसके तहत जो 14 अगस्त है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या भारत का स्वतंत्रता का उल्लेख है और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत विभाजन हो गया। देशी रियासतों को इस बात की छूट गई थी कि वो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र अस्तित्व रखें। जो देशी रियासत उस टाइम था उन लोग को तीन बातों का छूट दिया गया। पहला तो वो भारत में मिलेगा, दूसरा वो पाकिस्तान में मिलेगा और तीसरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेगा। ठीक, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ही शासन करना संचालित किया जाएगा। ठीक है, 1947 का जब स्वतंत्रता अधिनियम था इसमें यह भी बोला गया था कि जब तक दोनों देश भारत और पाकिस्तान नया संविधान नहीं बना लेता है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ही शासन व्यवस्था संचालित करेगा। ठीक है, जब तक दोनों देशों में एक नए संविधान के तहत चुनाव होकर नई संसद का गठन नहीं हो जाता है तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। ठीक, जो संसद के रूप में कौन कार्य करेगा तो संविधान सभा ही, जब तक चुनाव नहीं होता है। देशी रियासत, ठीक है, देशी रियासत के पास 3 विकल्प था। एक तो भारत में मिल सकता था, एक पाकिस्तान में मिल सकता था और एक स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता था। ठीक है, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय था। ठीक है, और देशी रियासत विभाग के अंतर्गत था बीपी मेनन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उस टाइम था राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर में कौन था? राजा हरि सिंह। 26 अक्टूबर 1947। कौन? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए विलय दिवस मनाते हैं अब 26 अक्टूबर। ठीक, हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ कहाँ? गुजरात। यहाँ का शासक था महाबत खान। ठीक है, यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था जनता द्वारा, इसके तहत मिलाया गया था। ठीक है, और हैदराबाद का नवाब था उस्मान अली खान। ठीक, कौन? ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। कौन? उस्मान अली खान। ठीक है, इसको ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया था, पुलिस कार्रवाई बोलते हैं। ठीक, तो आज हम लोग ने पढ़ा 1909 का पार्लियामेंट सुधार। ठीक है, उसके बाद पढ़े 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो हम लोग इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो अच्छा से पढ़ के जाइएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और इसका PDF नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। थैंक यू, बाय।